आज शुरू मैम करेंगे मैम फर्स्ट। वो तो। यस मैम। तो 14 तो ये चैप्टर हमारा ये था ना पॉलीगन, तो उसमें पावर कहाँ से आ गई? मैम क्वेश्चन फर्स्ट कॉपी में भी नोट डाउन करना था। हाँ, क्वेश्चन 1 तो हमारा एक्सटीरियर एंगल था ना, एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना था। यस मैम। 4 फॉर्मूले बताए थे आपको, 4 फॉर्मूले लर्न किए कि नहीं किए? पूरी एक्सरसाइज उन 4 फॉर्मूलों पर बेस्ड है जो मैंने आपको मार्क करवाए थे, नोट डाउन करवाए थे। मैम मैं बताऊं कौन कौन से फॉर्मूले? Excuse me, ma'am. First, give me your attendance. Then we will discuss on our exercise. पहले Okay. अटेंडेंस। Priyanshi, प्रेजेंट मैम। Ansh Devra, प्रेजेंट मैम। Sudhanshu, प्रेजेंट मैम। Riya, प्रेजेंट मैम। Sumit, Tarun, प्रेजेंट मैम। and Vaishnavi. Vaishnavi Lohana. प्रेजेंट मैम। Yes. अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? Excuse me, ma'am. Yes. मैम जैसिका है ना, वो कह रही थी कि मैम है ना उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैम आप उसकी प्रेजेंट लगा दो। हाँ, I'll mark. ओके मैम। I have marked. Yes. मैम आपने मेरी प्रेजेंट लगा दी क्या? What's your name? इशिका। Yes. मैम आपने मैम, मेरी प्रेजेंट आप लगा दी ने- क्या? मैम आपने आर यू मार्क माय प्रेजेंट? सबकी लगा दी मैम ने। Yes. Yes. एक्सक्यूज मी Shall we मैम। start? Yes. मैम आपने मेरी पहले लगा दी क्या? मैम माय नेम इज रोनित वर्मा। हाँ, जो जिनके भी पार्टिसिपेंट लिस्ट में नेम थे सबकी लग गई है अटेंडेंस। Shall we start करें? यस मैम। मैम यस मैम। Exercise 14A. Exercise 14A, page number 182. Page number 182. Exercise 14A. Open your book, all of you. Book and your geometry copy. Exercise 14A, page number 182. All you have opened? Yes, question number 1 we have done. Question number 1 we have done. If you have any query, then write in your chat box. कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सबको? यस। फर्स्ट टेल मी द फॉर्मूले। यस प्रियांशी। Question number 1. Question number 1. Question number 1 is find the measure of each exterior angle of a regular
पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन, पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स। यही क्वेश्चन था आपका। आपको इसमें क्या फाइंड आउट करने थे? ईच एक्सटीरियर एंगल। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को और बोला भी था वो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ऑल 4 फॉर्मूले। हाँ, यस। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को? यस, लिखते चलिए फॉर्मूले चैट बॉक्स में, जिसको भी पता है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14A. You have to find the each exterior angle of a regular hexagon. How many sides in hexagon have? हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड। ठीक है। n मींस, n का मतलब क्या बताया था आपको? साइड्स। और n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 6। वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल? ईच exterior angle equal to 360 degree upon n. ये फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का, 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? वैल्यू ऑफ n इज 6। then 360 डिग्री अपॉन 6 कैंसिल कर दीजिए। 6 6 36 और 0 एज इट इज आ जाएगा। देन आंसर इज 60 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर हेक्सागन हैव 60 डिग्री एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? 60 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, 360 डिग्री अपॉन n। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? राइट इन चैट बॉक्स, बताइए मुझे। अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। Okay, then come to our next question. Is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50 degree? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसके एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है? 50 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? यस। देन सी द सॉल्यूशन। एक्सप्लेन कर दूं एक बार क्वेश्चन आपको। फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। यस, इट इज योर क्लास वर्क। ये आपका क्लास वर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आपको एज इट इज क्लास वर्क कॉपी में ये क्वेश्चंस करने हैं। एक्सप्लेन मैं अभी आपको करूंगी। It included 5 pages. Page number 3rd. Next. Yes, done. Just take screenshot of exercise 14A. Yes, taken. स्क्रीनशॉट ले ली है आप लोगों ने? Not taken. Do it fast, बेटा. Again, I am sharing. Yes, taken. कंप्लीट हो गया? Taken. Give me response. Yes. It is your class work. As it is आपको class work कॉपी में नोट डाउन करने हैं, लेकिन अपने आप करने हैं, कॉपी आउट नहीं करना है. Yes. See the question number 2. Question number 2. Is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50 degree? Question is clear?
क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब रेगुलर पॉलीगन की क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको? रेगुलर पॉलीगन की क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि रेगुलर पॉलीगन की साइड्स और एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आपको एंगल तो दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करनी होगी? साइड्स फाइंड आउट करनी होगी। और क्या दिया हुआ है आपको? एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट। क्लियर? तो हम साइड को क्या एज्यूम करेंगे? n, क्योंकि साइड यहाँ नहीं दी हुई, आपको साइड फाइंड आउट करना है। देन लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगन इज बी n। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि इसमें कितनी साइड्स हैं? n साइड्स हैं। क्या दे रखा है आपको? एक्सटीरियर एंगल। देन ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। ये फॉर्मूला बताया था आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का। अब ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है। ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है? 50 डिग्री। तो आपने यहाँ पे 50 डिग्री रखा। 50 डिग्री इक्वल टू 360 अपॉन n। n फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n तो आपका LHS में चला जाएगा और ये 50 आपका RHS में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 50। आपने कैंसिल किया, 0 to 0 कैंसिल हो गया, 36 अपॉन 5। 36 अपॉन 5। अब इसको आपने चेंज कर लिया मिक्स्ड में। ठीक है, अगर ये एक होल नंबर में आता, क्या इस मेजरमेंट की साइड पॉसिबल है? क्या इस मेजरमेंट की साइड पॉसिबल है? क्या 7 होल नंबर 1/5? नहीं। अगर ये कोई होल नंबर होता तब तो ये रेगुलर पॉलीगन होता, अदरवाइज ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा मिक्स्ड में आ रहा है। ठीक है, विच इज नॉट अ होल नंबर, जो एक होल नंबर नहीं है। तो इस मेजरमेंट का 50 डिग्री एंगल का रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। आया क्वेश्चन समझ में? It is not possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50 degree. एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 50 डिग्री हो ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? बताइए, समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? गिव मी रिस्पॉन्स। आ गया समझ में? नोट डाउन अभी करना चाहते हैं क्वेश्चन को? नोट कर लीजिए फटाफट, अगर नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन योर कॉपी फास्ट, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। If you have any query, then write in your chat box. And why your video is off? Yes, written. लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2? Let the number of side of the given polygon be n। हमने नंबर ऑफ साइड को क्या एज्यूम किया? n, क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है।
ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है. Each of its exterior angle equal to 360 upon n, and you have to find the value of n. Separation करिए. 50 degree equal to 360 degree upon n. n की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने, सेपरेट किया n को. n equal to 360 degree upon 50. सॉल्व किया. Then we will get 7 whole number 1 upon 5, which is not a whole number. So it is not possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50 degree. Written. Yes, written. Yes, come to our next question. Question number 3. Yes, question number 3. Find the measure of each interior angle of a regular polygon having 10 sides and 15 sides. क्या करना है आपको? You have to find the measure of each interior angle. अब आपको interior angle का measurement बताना है in a regular polygon. और regular polygon में आपको sides दे रखी हैं 10 sides and 15 sides. Clear? तो सबसे पहले तो माइंड में ये लेकर आइए कि each interior angle को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था. आपको 4 फॉर्मूले बताए थे और बोला था इसको लर्न कर लेना. पूरी एक्सरसाइज उन 4 फॉर्मूलों पर बेस्ड है. Then what is the formula to find each interior angle of a regular polygon? What is the formula? बताइए क्या फॉर्मूला था? Nobody knows. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3. Each इंटीरियर एंगल, बताइए जल्दी से. ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू, लिखिए चैट बॉक्स में फॉर्मूला क्या था. यस, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल. यही फॉर्मूला था. इज इट विजिबल और नॉट? दिख रहा है सबको? विजिबल? यस. ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल. ये फॉर्मूला है आपका. अब ये बताइए कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 10. तो नंबर ऑफ साइड n इक्वल टू 10. n की वैल्यू आपको दे रखी है. अब अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला आपको एक्सटीरियर एंगल भी पता होना चाहिए. क्या क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है? क्या नहीं दिया हुआ? आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होगा. तो क्या एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा था? एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना.
each exterior angle equal to 360 degree upon n, 360 degree upon n, n की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ n इज गिवन 10, देन 360 डिग्री अपॉन 10, कैंसिल आउट करिए 36 डिग्री, 36 डिग्री क्या आया आपके पास, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ईच एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना आया आपका 36, फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट की, yes, each interior angle equal to 180 degree minus 36 डिग्री। 180 डिग्री में से 36 को माइनस करके बताइए, इज द आंसर यस, 144 डिग्री। Clear? Is it clear or not? Question number 3, बताइए जल्दी से, give me response. Question number 3 is clear? Yes. In your classwork copy, do the next question. Question इसी का सेकंड पार्ट जो था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था ना आपका 15 साइड वाला, इसको करके दिखाइए मुझे क्लास वर्क कॉपी में। सेम ऐसे ही है, फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, सेकंड आप करके दिखाइए मुझे। 15 साइड, यू हैव टू फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 15 साइड्स। डू इन योर क्लास वर्क कॉपी में करके बताना है आपको। यस, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, और आपको खुद करके बताना है अगर आपको क्लियर हो गया ये तो। यस, and show me your copy also. Who have done? यस तरुण, आपने क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 1, यस ईशान, शो मी योर कॉपी।
each exterior angle equal to 360 degree upon n and value of n is 15, 360 upon 15. कितना आया आपका आंसर? ये क्या लिखा है आपने? 24. And each interior angle equal to 180 degree minus each exterior angle. Yes, correct. Yes, good. All you have done. Answer आपका 156 डिग्री आया है. Yes. Then come to our next question. Question number 4. Question number 4. Yes. Look here. Question number 4. Is it possible to have a regular polygon each of whose interior angle is 100 degree? Just like question number 2, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया था और इसमें हमें इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया है. क्लियर? आपको चेक करना है कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसके इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट इतना है. तो हमें इसमें भी क्या करना होगा? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी होगी. और हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दी है वो क्या दी हुई है? ओनली आपको इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है. इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है आपको 100 डिग्री. क्लियर? See the solution. Each interior angle equal to 100 degree. Given ये आपको दिया हुआ है. ठीक है. Each exterior angle equal to 180 degree minus each interior angle. ये भी फॉर्मूला है आपका. Each exterior angle equal to 180 degree minus each interior angle. ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आपका ये वाला जो फॉर्मूला था, each interior angle equal to 180 degree minus each exterior angle. सेपरेशन किया आपने. अब each exterior angle equal to 180 degree minus each interior angle, ये फॉर्मूला भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? अब यहाँ पे आपका ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री. आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तब आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 80 डिग्री. ठीक है. अब हमने नंबर ऑफ साइड को n एज्यूम किया. यही तो फाइंड आउट करना है. अब आप लोगों को ये पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री. ये हमने पढ़ा है. ठीक है. अब यहाँ पे वन एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है? 80 डिग्री आपने फाइंड आउट किया. अगर आप इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 360 डिग्री. 80 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल टू 360 डिग्री. होगा कि नहीं होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल को आप अगर नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 360 डिग्री. अब सेपरेशन करिए. n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 80. n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 80. सॉल्व किया आपने. 4 होल नंबर 4 अपॉन 8. मिक्स सम में आ रहा है ये भी आंसर. अगर ये होल नंबर में होता तब तो पॉसिबल होती, अदरवाइज नहीं होता. अब ये मिक्स में आ रहा है आपका आंसर. देन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री.
क्लियर और नॉट? क्लियर? समझ में आ गया? अगर आपको चेक करना है तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी ही होगी, चाहे आपको इंटीरियर एंगल गिवन हो आपके क्वेश्चन में या एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हो, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी ही होगी। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करूं? यस, फर्स्ट सी द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखिएगा। योर क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन each of whose interior angle is 100 degree? क्वेश्चन क्लियर है? आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट। आपने एज इट इज क्वेश्चन में लिखा ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल पहले निकालना होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल। ये भी एक फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया आपको? अब ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे आया? 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना था आपका? 100 डिग्री। तो 180 डिग्री में से आपने 100 डिग्री को माइनस किया, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो 180 में से 100 को आपने लेस किया, देन यू विल गेट 80 डिग्री। एंड 80 डिग्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। इज इट क्लियर? अब आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी थी। लेट द नंबर ऑफ साइड बी n, हमने n एज्यूम किया। देन 80 मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल टू 360 डिग्री। 80 डिग्री क्या था? ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आप ईच एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा पूरे एक्सटीरियर एंगल का। तो 80 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल टू 360 डिग्री। सेपरेट करोगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 360 डिग्री अपॉन 80 डिग्री इक्वल टू n। n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 80 डिग्री। कैंसिल आउट किया आपने, आपका आंसर आ रहा है 4 होल नंबर 4 अपॉन 8। मिक्स्ड में है तो इस मेजरमेंट की साइड पॉसिबल नहीं है। देन it is not possible to have a regular polygon whose interior angle is 100 degree. Clear? Yes, clear or not? Yes, clear है सबको? Yes, good. Next question. Yes, come to our next question. Question number 5. What is the sum of all interior angle of a regular hexagon? What is the sum? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5. What is the sum of all interior angle of a regular hexagon? ठीक है, ये तो एज इट इज फॉर्मूले पर बेस्ड है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 2n-4 राइट एंगल्स। ये फॉर्मूला एज इट इज है आपके क्वेश्चन में, आपकी बुक में। इसमें तो कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना, ओनली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है।
sum of all interior angle of a regular polygon equal to 2n minus 4 right angles. And what is the value of n? हेक्सागन है तो हेक्सागन में क्या होगा, n की वैल्यू, साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड 6, नंबर ऑफ साइड 6, 2n minus 4 राइट एंगल्स. आपने यहाँ पे n की वैल्यू पुट की 6, 2 into 6 minus 4 मल्टीप्लाइड बाय 90, राइट एंगल है. राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल. यहाँ पे आपने 90 रखा, सॉल्व कर लीजिए. 2 into 6 12 minus 4 into 90, सॉल्व कर लीजिए इसको. एट इंटू 90 देन 720 डिग्री, 720 डिग्री. क्लियर? दोबारा एक्सप्लेन करूं या समझ में आ गया? इसमें तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू होता है आपका 2n minus 4 राइट एंगल्स. बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. 2n minus 4 राइट एंगल्स. और n की वैल्यू आपको दी हुई है. हेक्सागन है तो 6, पेंटागन है तो 5. क्लियर? समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 5? फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करके बताइए. फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट जल्दी से करके बताइए. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन. पेंटागन, हाउ मेनी साइड्स इन पेंटागन? n इक्वल टू 5. n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 5. एंड योर फॉर्मूला इज yes, sum of all interior angle equal to 2n minus 4 राइट एंगल. यही फॉर्मूला था. एंड n की वैल्यू क्या है आपकी? 5. देन 2 into 5 minus 4 into 90. ऐसे सॉल्व किया आप लोगों ने? यस. 2 5s are 10. 10 minus 4 multiplied by 90. Then 6 multiplied by 90 डिग्री. तो ये हो गया आपका 540 डिग्री. क्लियर?
आ गया समझ में किस तरीके से सॉल्व किया? Yes, clear or not? Yes, clear? Any query? Any query? Any problem? Related to question number 2, 3, 4 and 5. Related to question number 2, 3, 4 and 5. कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? Related to question number 2, 3, 4 and 5. Yes, listen. मैंने जो आप लोगों को अभी पीडीएफ दी है, जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर करी थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट है, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक नहीं करने। आज हमने कहाँ तक क्वेश्चन पे डिस्कस किया? ओनली क्वेश्चन नंबर 5 तक। ओनली क्वेश्चन नंबर 5 तक ही डिस्कस किया ना, तो आपको केवल क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कॉपी में नोट डाउन करने हैं। 6, 7, 8, 9 नहीं करना, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जो भी आपका होमवर्क है वो आप क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, 5 के आगे के क्वेश्चंस नहीं करने आपको। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कहाँ तक क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं आपको? बताइए जल्दी से, कहाँ तक क्वेश्चंस करने हैं? यस, ओनली क्वेश्चन नंबर 5 तक करने हैं। और जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी थी, शेयर करी थी, एज इट इज उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? कैन आई लीव? यस, ये फॉर्मूला भी आपका राइट है। ये किसने लिखा था अभी चैट बॉक्स में? n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले आपके सही हैं। n-2 इंटू 180 डिग्री ये भी सही है, और 2n-4 इंटू राइट एंगल्स इंटू 90 डिग्री ये भी सही है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर?